नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज आपको बताएंगे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी। जो आपके प्रश्न हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न ज़रूर आते हैं, ठीक है ना। तो और ये इस मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय का वीडियो नंबर 2 है, ठीक है ना। यहाँ हमने लिखा है, वीडियो नंबर 1 आपको इसके पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको गौर से आप लोग पढ़िएगा और इसके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहीं से अक्सर प्रश्न बनते हैं जो बता रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन हमने बता दिया है, जो आप लोगों को पता है, लगभग हमने उसका 2 वीडियो बनाया है, ठीक है ना। आज हम बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वीडियो 2 है। आइए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। ये वीडियो 2 में पहला लेते हैं हम एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक को हम संक्षेप में कहते हैं एडीबी, और एडीबी को हम पूरी एडीबी का पूर्ण रूप जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ए से एशियाई, डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, बी से बैंक, एशियाई विकास बैंक एडीबी। इसकी स्थापना कब हुई थी अब बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ है एशियाई विकास बैंक का? मनीला में है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में है। और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है ना। तो मनीला में एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है और 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसके एशियाई डेवलपमेंट बैंक के लगभग 67 सदस्य देश हैं, ठीक है दोस्तों। अब एशियाई विकास बैंक क्या मतलब, जो एशियाई देश हैं, इसका एशिया के लगभग 67 जो भी देश हैं, इसके सदस्य देश 67, तो उन देशों को उनके विकास के लिए क्या करता है? ऋण देता है, धन देता है, ठीक है ना। विकास के लिए उनके अपने सदस्य देशों को देता है, ठीक है ना। सदस्य देशों के अतिरिक्त को भी दे सकता है, ठीक है ना, जिसका विकास नहीं हो, जो विकासशील की श्रेणी में हो, ठीक है ना। विकसित को नहीं, क्योंकि विकसित मतलब विकसित हो चुके हैं, विकासशील देशों जो अपना विकास कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अभी भारत भी विकासशील देश की श्रेणी में ही है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं ब्रिक्स। आप लोगों ने ब्रिक्स का नाम बहुत सुना होगा, ठीक है ना। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ, पहला क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो इसका मुख्यालय भी बहुत पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स को ऐसे लिखते हैं BRIC। पहले ब्रिक था, ब्रिक्स से पहले ब्रिक था, यस नहीं था, ठीक है ना। अब इस ब्रिक का मतलब होता है, बी से होता है ब्राज़ील, आर से होता है रूस, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना, एस से होता है साउथ अफ्रीका। तो इसमें अंतिम देश साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है। ब्रिक्स में अंतिम देश शामिल होने वाला कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। अब बात होती है कि ब्रिक्स की मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे? शंघाई, चीन में है। चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है ना, बीजिंग। शंघाई क्या है? चीन की आर्थिक राजधानी है। शंघाई क्या है? चीन की आर्थिक राजधानी। जैसे कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, विश्व की आर्थिक राजधानी जिनेवा है, तो ऐसे चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई है, ठीक है ना। तो ब्रिक्स का मुख्यालय चीन, क्योंकि जो चीन की स्थापना है ना, एक सम्मेलन में कई देश गए थे वहाँ पे, उसमें चीन ने ही इसके बारे में अगुआ आया था। अगुआ के रूप में यही आया था कि एक संगठन की स्थापना करके हमें अलग एक संगठन बनाना चाहिए, जिससे हम लोग भी कुछ विकास का कार्य कर सकें। तो चीन की अगुवाई में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। फिर और देश भी आगे आए थे, ठीक है ना, जो अन्य देश हैं। तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे? शंघाई में, ठीक है ना। 2006 में यह निर्णय लिए थे इस संगठन की स्थापना करने की, और अंततः 2009 में इस संगठन की स्थापना कर लिए, ठीक है ना। तो ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। अंतिम देश बहुत प्रश्न बनता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश है। मुख्यालय शंघाई, चीन में है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है ना, एक प्रांत है अमेरिका का। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये मुख्यालय बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। एडीबी का मुख्यालय तो बहुत बार पूछा गया है, और ये यूनिसेफ का भी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1946 में, जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, जिस वर्ष जिस माह उसी वर्ष यूनिसेफ की भी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। आइए बात करते हैं यूनेस्को तो आप बहुत जानते हैं, आपका करंट अफेयर्स में प्रश्न बहुत बनता है। किस स्थल को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है?
ये हो। अभी जैसे वर्तमान में हाल में एक ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश के 2 स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है। मतलब ये कैसा संगठन है? शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक, ठीक है ना, ये संगठन है। यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, एजुकेशनल साइंटिफिक कॉरपोरेशन, ठीक है ना, कॉरपोरेशन, ये है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान सांस्कृतिक संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है, जो सीन नदी के तट पे है, ठीक है ना। अब बात आती है, प्रश्न बनता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को क्या करता है? जो शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, वैज्ञानिक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें, उनकी संरक्षण करता है, ठीक है ना। चाहे धरोहर में हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे वैज्ञानिक चीज़ें हो, उनकी संरक्षण करता है, उनको विरासत स्थल घोषित करके उनको संरक्षण का कार्य करता है, ठीक है ना। उसके लिए धन भी देता है। आइए बात, प्रश्न आता है अगला कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन को कहते हैं एशियान, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन का शॉर्ट में इसको कहते हैं एशियान। अब एशियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई राजधानी हो गई है दोस्तों, इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्नियो द्वीप हो गई। और इंडोनेशिया विश्व में आपको पता है सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश है, द्वीपीय देश है इंडोनेशिया, ठीक है ना। भारत की जल सीमा छूती है इंडोनेशिया से। तो एशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। किसकी? एशियान की, जिसका मुख्यालय जकार्ता में। आइए अब अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, इसकी राजधानी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। जैसे कि और सारी क्या है, सबकी राजधानी है। तो आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। आईओसी का स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। इन्हीं को, जिसने इसकी स्थापना किया था, सर पियरे डी कुबर्तन, जिसको ओलंपिक का पिता कहा जाता है, इन्होंने ओलंपिक समिति की स्थापना भी की थी। और 1800 कब किया था? 1894 में किया था। और इसीलिए आपको पता है कि पहली बार ओलंपिक कब खेला गया था? 1896 में खेला गया था, एथेंस यूनान में खेला गया था, ठीक है ना। और ओलंपिक हर 4 साल में खेला जाता है, 4 साल बाद, ठीक है ना। आइए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच, ठीक है ना, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जिसको विश्व आर्थिक राजधानी भी कही जाती है, ठीक है ना। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, विश्व आर्थिक राजधानी। जिनेवा के एक जगह है क्लोनगी, इस जगह पे है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में, जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक राजधानी जिनेवा में, ठीक है ना। आइए बात आता है पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन। बहुत प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है आजकल जितने वाहन हैं सब बिना पेट्रोल डीजल के अपूर्ण हैं, ठीक है ना, अपूर्ण हैं, मतलब पूरे नहीं हैं, उनके बिना उनका काम नहीं चलने वाला है। तो पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन, मतलब आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? निर्यातक, मतलब ये कैसे राष्ट्र हैं? जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। कैसे राष्ट्र हैं? जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको शॉर्ट में कहते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिज कंट्रीज, ठीक है ना। पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और जब ये ओपेक की स्थापना हुई थी, तब इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे? बगदाद में की गई थी, जो इराक की राजधानी है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। वहाँ पे इसकी स्थापना की गई। पर वर्तमान में ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, ऑस्ट्रिया में। अब प्रश्न बनता है कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। ओपेक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1960 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन को अंकटाड कहते हैं, ठीक है ना, अंकटाड। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड की शहर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार
और विकास सम्मेलन। अगर प्रश्न आपका आता है अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा है। और स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1964 को। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1964 को हुई थी, ठीक है ना। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1964 को। मुख्यालय है जिनेवा में, ध्यान दीजिएगा। आइए अब महत्वपूर्ण संगठन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। कैसा वित्त निगम है ये, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। शॉर्ट में इसको कहते हैं IFC, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, ठीक है ना। IFC भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जहाँ है वहीं पे इसका भी मुख्यालय है। कहाँ पे, वाशिंगटन DC में, ठीक है ना। DC का मतलब होता है डोमिनियन कंट्रीज, ठीक है ना, वाशिंगटन DC। IFC की स्थापना कब होती है, जुलाई 1956 में। कब होती है IFC की स्थापना, जुलाई 1956 में। ये करता क्या है IFC, एक होता है IFSC, ठीक है ना, जो आपका बैंक में होता है IFSC। ये बैंक में जो आपका IFSC कोड मांगते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कॉर्पोरेशन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है, इंडियन, I से इंडियन, F से फाइनेंस, S से सिस्टम, C से कोड। ये IFSC होता है बैंकिंग में, और ये है IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये करता क्या है, जो इसके सदस्य देश हैं उन देशों को ऋण उपलब्ध कराता है कोई व्यापार करने के लिए। कैसा ऋण, वित्तीय निगम है, ठीक है ना। तो वित्तीय ऋण प्रदान करता है। खास बात है, यह अपने दिए गए ऋण पर मतलब ब्याज नहीं लेता है, इसकी सबसे बड़ी बात है। और बिना गारंटी के ऋण देता है, मतलब बिना किसी गवर्नमेंट के सहमति से, बिना किसी प्रत्यभूत, मतलब आपके बिना किसी कागजात के भी आपको ऋण देता है। कौन, IFSC, ठीक है ना, IFSC, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसको कहते हैं IDA। IDA का मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई से इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब होता है संघ, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय भी कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी। IDA की स्थापना कब हुई थी, 24 सितंबर 1960, मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसका प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की या विश्व बैंक की ऋण देने वाली रियायती उदार खिड़की किसे कहते हैं, ऋण देने वाली रियायती उदार खिड़की किसे कहते हैं, IDA को ही कहते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या करता है, ये भी ऋण देता है और ये भी ब्याज नहीं लेता है। ये खाली अपना 3% उन ऋणों पे क्या करता है, खाली अपना खर्च, मतलब एक हिसाब से शुल्क लेता है बस, ठीक है ना। शुल्क लेता है कागजी कार्रवाइयों का, तो 3% लेता है बस उसका। बाकी ये भी क्या करता है, ऋण पर ब्याज नहीं लेता है। आइए अब बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन। मतलब एक ऐसे संगठन है, सहयोग का संगठन है। इसको शॉर्ट में कहते हैं SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। ये करता क्या है, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है। चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग है, ठीक है दोस्तों। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, और SCO का मुख्यालय कहाँ पे है, बीजिंग में है। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। शंघाई करता क्या है, SCO इसका मुख्यालय चीन में है। मतलब चीन एक ऐसा देश है, इसने कुछ संगठन में कुछ देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया, और इसलिए बनाया क्योंकि जैसे जातिवादिता पर विवाद होता है, उसकी सीमा पे उल्लंघन होता है, धर्म पे बात होती है, सब एकजुट होकर इसके खिलाफ क्या निषेध होना चाहिए, मतलब इस पर प्रतिबंध लगा सकें, ठीक है ना, इसको सुलझा सकें। इसलिए इन देशों का संगठन बनाया गया, इसलिए मेन मुद्दे ये थे, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पे।